पेरेंट्स बोलते आप शादी कर देते तो पढ़ाई तो आप अपने घर जाके कर लेना। आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी ही है। गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए जो बच्चे हैं वो कंपटीशन में बहुत अच्छे से निखर के आते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे कम हो रहे हैं। बोले क्यों कम हो रहे हैं, इसका रीज़न जानना चाहिए सरकार को। आज भी लड़कियां अपने आप को सेफ फील नहीं करती हैं। अब गवर्नमेंट स्कूल में जाती हूँ, किसी भी कंपटीशन के लिए एज अ जज या कहीं पर हमें बुलाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र मलिक और आप देख रहे हैं आज़ाद विकासशील भारत। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं मुखर्जी नगर में और हमारे साथ कुछ साथी हैं जो कि यूपीएससी की तैयारी करते हैं सारे। तो पहले तो हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। भाई साहब, अपना नाम बताना। दीपक। कहाँ से हो आप? कैथल से जी। और यहाँ कैसे आना हुआ, कैसे? यहाँ यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आए थे हम। यूपीएससी के लिए आपने इसी जगह को क्यों चुना? क्योंकि यहाँ फैकल्टीज़ अच्छी हैं और शुरू से ही यहाँ मुखर्जी नगर को यूपीएससी का हब माना जाता है जी। और स्टडी मटेरियल वगैरह अच्छे से मिल जाते हैं यहाँ पे, अवेलेबिलिटी है। मैं लितेश, मैं बेसिकली अंडमान से हूँ, तो मैंने कोचिंग वगैरह करोल बाग से किया है। तो सेल्फ स्टडी चल रही है, यूपीएससी की तैयारी चल रही है इंग्लिश मीडियम। मेरा नाम सरिता चतुर्वेदी, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट और यूपीएससी की तैयारी यहाँ पर है। आप थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे ना तो थोड़ी सही हो। अच्छा, ठीक है भाई साहब। टिंकू सांगवान, मैं यहाँ लाइब्रेरी का ओनर हूँ, बाबा लाइब्रेरी। स्टडी से कोई मतलब नहीं है मेरा। अच्छा, हाँ, स्टडी से मतलब नहीं है तो फिर कैसे मन में आया कि लाइब्रेरी खोली जाए? क्योंकि पढ़ाई में पहले ही आतंक था तो सोचा बिजनेस में हाथ डाल लिया जाए। ठीक है। मैं रोहित यादव, यूपी आगरा से हूँ। एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ केडी कैंपस से। यहाँ पे केडी ही बेस्ट लगा मेरे को एसएससी के लिए। इसका रिजल्ट में बहुत बेस्ट रहा है अब तक। नीतू मैडम जो खुद अपना गाइडेंस में इंग्लिश के लिए सभी प्रोवाइड अच्छी फैसिलिटी करती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, सभी स्टूडेंट को अच्छे से देखभाल करती है, इसलिए मेरे को केडी में ही आना अच्छा लग चुका है। तो कोई क्लियर हुआ है अभी? अभी नहीं, मैंने अभी स्टार्ट ही किया है। मेरा एमटीएस है अगले जुलाई में है, देखते हैं कैसा चल रहा है। बेस्ट है, आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा है? हो चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। प्रभात राय फ्रॉम यूपी। बस किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं यूपीएससी एस्पिरेंट। ठीक भाई साहब। मेरा नाम गौरव पांडे है, मैं बिहार मुजफ्फरपुर से हूँ। मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करता हूँ, सेल्फ स्टडी करता हूँ। ठीक है। तो दोस्तों, हमने सबसे भाई जान पहचान काट ली है। अब हम बात करते हैं कि आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी ही है। बेरोजगारी क्यों है आज देश के सामने? जबकि मोदी जी जब आए थे तो एक नारा था कि भाई अब की बार मोदी जी आएंगे तो देश से रोज़गार पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। देखिए, नारे की बात अलग होती है। वो एक कोई भी पॉलिटिशियन हो अपनी जीत के लिए नारा देता ही है, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग होती है। क्योंकि स्कूल कॉलेजेस भी बहुत ज़्यादा खुल गए हैं, एजुकेशन लेवल भी अप हो गया इंडिया का, तो उसके हिसाब से लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एजुकेशन का लेवल बढ़ गया है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं है उतनी इंडिया में। ठीक है मैम, कैसे हम देश में रोज़गार के साधन बढ़ा सकते हैं? कैसे सरकार ऐसा क्या करे कि रोज़गार पैदा हो देश के अंदर? अच्छा, रोज़गार पैदा तो नहीं होता है। हमारी गवर्नमेंट को ही कहीं ना कहीं से हर एक डिपार्टमेंट से बहुत सारी चीज़ें ठीक करके और एम्प्लॉयमेंट्स निकालने पड़ते हैं। हाँ, वैकेंसीज़ कम है नो डाउट, लेकिन अगर हम कंपेयर करें पिछले सालों की, तो पिछले साल के कंपैरिजन इस साल यूपीएससी के अंदर वैकेंसी थोड़ी सी बढ़ी है, और जिससे बच्चों में खुशी भी है कहीं ना कहीं कि हाँ इस साल वैकेंसीज़ है और अपॉर्चुनिटीज़ है, तो ग्रैब तो कर लेंगे। बट गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जिस सेक्टर में, सारे गवर्नमेंट सेक्टर में कहाँ पर वैकेंसीज़ हैं, जो बहुत क्या होता है कि बच्चे सिलेक्शन ले लेते हैं एक साथ दो कुछ बच्चों के सिलेक्शन हो जाते हैं तो वो लोग छोड़ देते हैं, और वो वैकेंसीज़ फिर नेक्स्ट ईयर के लिए कंटिन्यू होती है, वो वहीं की वहीं रह जाती है। तो शायद इस वजह से हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा हो जाती है। तो गवर्नमेंट को कुछ कैलकुलेशन करनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगी। अगर हम शिक्षा की बात करें तो आज के समय में जो शिक्षा एक गांव की शिक्षा है और फिर एक दिल्ली जैसी शहर की शिक्षा है, कितना फ़र्क है उसके अंदर? नहीं, गांव और शहर में तो बहुत फ़र्क है। फैकल्टी का फ़र्क है, टीचिंग का फ़र्क है। गांव में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें ना तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया है, और शहर के स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया है, फैकल्टी भी अच्छी है वहाँ पे, और मॉडर्न एजुकेशन भी है। अब तो ये क्या नाम है इसका, मतलब और प्रैक्टिकल वगैरह भी, लैब वगैरह होती हैं वहाँ गवर्नमेंट स्कूलों में। स्मार्ट क्लासेज, हाँ, स्मार्ट क्लासेस भी हो गई, कुछ जगह पे स्टार्ट हो गई हैं। प्राइवेट स्कूलों में तो लगभग सभी जगह स्मार्ट क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, अब गवर्नमेंट भी कर रही है। आप क्या सोचते हैं शिक्षा को लेके, क्या विचार है आपका?
शिक्षा को लेके सबसे इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट चीज़ है फुल जो पॉवर्टी एलिवेट करता है। सो गवर्नमेंट को इसमें फोकस करना चाहिए फाई थ्रू रूरल गाँव से लेके शहर तक। अगर गाँव में भी जो टीचर्स है दे शुड बी वेल अपडेट मॉडर्नाइज अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिनेरियो। There should be the teachers should be more motivated, not in case of money. Their motive should be education, equal education for all, gender equality and all. लेकिन मैं एक जगह ये देखता हूँ कि अक्सर देखने को मिलता है जैसे कि एक सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, और उसके मुकाबले फिर एक नज़दीकी कोई प्राइवेट स्कूल है जो कि अच्छी खासी फीस वसूल के अच्छी खासी पढ़ाई भी करवाता है बहुत अच्छी। फिर बाद में दिक्कत कहाँ आती है जब बच्चा कंपटीशन होता है तो उसका आगे चल के या फिर उसको कहीं और एडमिशन लेना होता है तो वहाँ एक कंपटीशन आता है। तो उस बारे में आप क्या सोचते हैं? सर उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर जैसे आप बता रहे हो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में, तो गवर्नमेंट स्कूल में लगभग जैसा कि दिल्ली में तो लगभग गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा काफ़ी मॉडर्न किया है गवर्नमेंट स्कूल को, जो कहीं ना कहीं प्राइवेट से हमें बेटर लगता है। और जैसे दिल्ली के बाहर गवर्नमेंट स्कूल में थोड़ा दिक्कत है, काफ़ी दिक्कत है। क्या लगता है आपको कि एक जो सरकारी स्कूल है वहाँ की शिक्षा में और एक प्राइवेट स्कूल है, फिर जब ठीक है बच्चा वहाँ पढ़ लेता है उसके बाद फिर जब कंपटीशन की बात आती है तो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे होते हैं? देखिए सरकारी स्कूलों का क्या हाल है कि 3 टीचर हैं और बच्चे 4 हैं, सभी सरकारी स्कूलों का यही हाल है। और प्राइवेट स्कूलों में और गवर्नमेंट स्कूलों में उन टीचरों को सैलरी 90 हज़ार दी जाती है और वो बैठ के आ जाते हैं, जबकि सरकारी स्कूल की टीचर की सैलरी 15 से 20 हज़ार होती है। और वो सबसे बड़ी बात है कि सरकारी गवर्नमेंट जॉब उसको एक सेफ्टी प्रोवाइड है कि हाँ लग तो गया, हटा नहीं सकते। जबकि प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है कि हाँ कोई टीचर अपना काम सही से नहीं कर रहा, कोई अच्छे से टीच नहीं कर रहा हो तो उसी टाइम उसको फायर कर सकते हैं। अगर कोई अच्छे से टीचिंग नहीं दे रहा है तो फिर क्या करना चाहिए हमें, या फिर सरकार को क्या करना चाहिए उस मामले में? और सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है इस मुद्दों पे? सरकार को पहले तो अपना ये रखना चाहिए कि टीचर हमारे जो आए हुए हैं उनको सुविधा, कोई भी स्कूल में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है पहले उसको देखिएगा। अगर हो सकता है ऐसा भी होता है टीचर को जो सुविधा चाहिए नहीं मिल पा रही है, कहेंगे बच्चे हमारे कम हो रहे हैं, भले क्यों कम हो रहे हैं इसका रीज़न जानना चाहिए सरकार को। और जो टीचर का जो प्रिंसिपल है उसका रिस्पॉन्स बनता है कि जैसे प्राइवेट फैसिलिटी दे रहे हैं उसी प्रकार के हमें भी देनी चाहिए। हम गवर्नमेंट वाले के प्राइवेट से कम हैं नहीं हो सकते ना, सारा हमारे पास भी बेस्ट है, प्राइवेट से सब चीज़ बेस्ट है। लेकिन दिल्ली और गवर्नमेंट के कंपेरिजन दिल्ली गवर्नमेंट आगे क्यों निकलते आ रही है? आप कंपटीशन की भी बात कर रहे थे कि कंपटीशन में कैसे चलता आ रहा है। कंपटीशन में भी दिल्ली गवर्नमेंट खुद JBIM के थ्रू एक योजना लेके आई है जिससे अपना स्टूडेंट कोई उनका गवर्नमेंट का है उसको चाहे वो UPSC करे, SSC करे, नीट करे, कोई भी पूरा प्रोवाइड गवर्नमेंट पैसा दे रही है जिससे उसको फाइनेंस प्रॉब्लम ना आए। ऐसे ही अदर गवर्नमेंट भी यही अगर सुविधा प्रोवाइड करती हैं बच्चों के लिए तो आने वाले समय में ऐसी प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी, बच्चे को फेस करनी होगी और जो भी प्रॉब्लम होगी उसको अपने कंपटीशन की अच्छे से तैयारी कर सकता है वो। ठीक है। आज के समय एक और जो है बड़ा मुद्दा निकल कर आ रहा है कि पढ़ाई पर ध्यान न दे करके आजकल धर्म के अंदर कुछ ज़्यादा ही घुसा जा रहा है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करके या फिर और इस टाइप से किया जा रहा है। उस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए ये तो समाज का वो होता है, क्योंकि जहाँ अब हमारे इंडिया में हिंदू मुस्लिम है तो हिंदू मुस्लिम का होता। अगर हिंदू होते तो वो कास्ट में विभाजित हुए होते तो उनमें कास्टिज्म होता। ये तो हर उसमें अमेरिका में भी ऐसा ही ये अब मतलब कि कुछ इन्हीं दिनों में ज़्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले भी तो गवर्नमेंट थी, उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था, मेरे ख्याल में तो नहीं होता था शायद। नहीं ऐसा नहीं है, ये जो धार्मिक भेदभाव है ये बहुत सालों से चला आ रहा है। कभी क्या होता है कुछ चीज़ें दब जाती हैं, कभी कभी क्या होता है कुछ चीज़ें बहुत हाईलाइट हो जाती हैं। आप अगर धार्मिक की बात करो तो जहाँ तक मुझे लगता है आप बेसिकली राम मंदिर की बात कर रहे होगे कि जिस तरीके से ये ज्ञानवापी मस्जिद, हाँ ये मतलब नहीं ज्ञानवापी की बात नहीं है आप, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं, अभी बहुत लोग सुनने में आता है कि राम मंदिर के ऊपर इतने सालों से जो केस था और उसको अभी मंजूरी मिल गई है राम मंदिर के लिए। तो अगर हम इसको अपने मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं एज ए टूरिस्ट प्लेस भी हो सकता है, जिससे गवर्नमेंट को ही फ़ायदा होगा। जब वो मंदिर बनेगा या फिर मस्जिद भी बनेगा तो वहाँ पर लोग आएंगे, पर्यटक आएंगे। जिस तरीके से हमारी स्टेट को स्टेट गवर्नमेंट हो गई या सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, कहीं ना कहीं उन्हें ही फ़ायदा होगा। क्या आपको नहीं लगता कि इन चीज़ों पे कम फोकस करके, कम ध्यान देकर शिक्षा पर फोकस रहना चाहिए, ताकि रोजगार पे फोकस रहना चाहिए? आपको नहीं बिल्कुल मैं मानती हूँ कि शिक्षा पर भी फोकस होना चाहिए और ये अपनी जगह है। ठीक है, पॉलिटिशियंस है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक पर्सनल मुद्दा होता है, कोई धर्म पे मुद्दा करता है, कोई
और किसी चीज़ पे मुद्दा करता है। रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा पर भी बहुत ज़ोर है, ऐसा नहीं है। और एक गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल की बात, तो हाँ गवर्नमेंट में कुछ चीज़ें हम बहुत लेज़ी से कर लेते हैं, पर जहाँ कंपटीशन की बात आती है मोस्ट ऑफ द क्या होता है कि आपको गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए जो बच्चे हैं वो कंपटीशन में बहुत अच्छे से निखर के आते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। और प्राइवेट स्कूल जो है वो अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी चीज़ों के, अपने एटमॉस्फेयर, वो बच्चों को एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करके निकलवाते हैं कि बच्चा आगे अगर बाहर जाएगा तो वो बहुत अच्छे से लोगों के बीच बात कर सकता है, कंपटीशन में मतलब स्टैंड ले सकता है। सेम गवर्नमेंट जो हमारी है उसको गवर्नमेंट स्कूल के लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। और मैं खुद एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ दिल्ली के, और जिस टाइम मैं पढ़ती थी उस टाइम इस तरीके की फैसिलिटीज़ नहीं थी जो मैं अब देखती हूँ। मैं अब गवर्नमेंट स्कूल में जाती हूँ किसी भी कंपटीशन के लिए एज अ जज या कहीं पर, हाँ हमें बुलाया जाता है। जिस तरीके की चीज़ें अब हम गवर्नमेंट स्कूल में देख रहे हैं वो पहले नहीं थी। तो शिक्षा के स्तर पर भी बहुत काम किया गया है। जैसा कि दिल्ली में, जैसे अभी दिल्ली में सरकारी स्कूल हो गए हैं, तो और सरकारें क्यों नहीं ध्यान दे रही हैं इस पर? आप कुछ अपनी राय रखना चाहेंगे? नहीं, और भी सरकारें कर रही हैं। अभी सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी निकाली है जिसपे 10+2 को जो फॉर्मेट था हमारा उसको रिप्लेस कर दिया, और 533+4 को नया फॉर्मेट आया है। और वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह, स्किल डेवलपमेंट के बहुत कोर्सेज सरकार ने स्टार्ट किए हैं, जिसपे जो युवा हैं उनको स्किल्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी और वो आगे चल के उनको रोज़गार मिलेगा। देखो उसमें भी एक चीज़ देखी जाती है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी मैं एक स्कूल में गया था तो देखा कि उन्होंने कि कुछ क्लासेस में तो उन्होंने स्मार्ट क्लास बना दी हैं, लेकिन अगर 4 सेक्शन है तो उन्होंने 1 को स्मार्ट बना दिया, 3 को वैसे ही रखा है। तो आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में उसमें फिर से एक बीच में बैलेंस खराब होगा? शुरुआत होती है तो कहीं से होती है ना, एक साथ तो हम सारी चीज़ें नहीं मैनेज कर सकते ना। आप शुरू करेंगे, कहीं से शुरू करेंगे तो वो धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, और फिर जब हमें उसका आउटपुट बहुत अच्छा मिलता है तब हम और चीज़ों को भी करते हैं। अब एक साथ कुछ चीज़ हमने कर ली, उसका आउटपुट अच्छा नहीं आएगा तो फिर बहुत लोग बोलेंगे अच्छा एक साथ तो आपने कर लिया, उसका आउटपुट तो मिला नहीं, पैसा वेस्ट किया है। तो गवर्नमेंट भी अपने नज़रिए से चीज़ें देखती है और चीज़ें सोचती है। तो ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और हम देखते हैं कि हम कहीं भी जाते हैं कि तो लड़कियों की संख्या हमेशा कम रहती है, जबकि हम तो दिल्ली में खड़े हैं आज। तो ऐसा क्यों है? क्या लगता है आपको, इसके पीछे क्या है? लड़कियों की संख्या कम इसलिए, एक जो मेजर चीज़ है कि आज भी लड़कियां अपने आप को सेफ़ फील नहीं करती हैं। आज भी बहुत पेरेंट्स हिचकिचाते हैं अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने देने में। तो कहीं ना कहीं ये एक मेजर रीज़न है जो लड़कियों की संख्या आपको हर जगह कम मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप टॉप लिस्ट में देखें, वो CGL हो, UPSC हो, तो लड़कियां टॉप करती है। टॉप 5 के अंदर 4 लड़कियां मिलेंगी आपको, 3 लड़कियां 4 लड़कियां, तो रेशो कम है लड़कियों का। लेकिन हम लड़कियों को अपने से कमतर हमेशा आंका गया है। और हम जितना भी पढ़ लें, एक मेल जो डोमिनेटिंग सोसाइटी है वो जितनी भी अच्छी एजुकेशन मिल जाए, लेकिन वो हमेशा एक लड़कियों को डिमोटिवेट या डोमिनेट करती है। तो अगर हम ही इक्वलिटी का दर्जा देंगे तो कहीं ना कहीं वो भी आगे आएंगी। तो ये हमारी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी की प्रॉब्लम है। जैसे अब इंडिया 2 भागों में बटा है, अंडर डेवलपिंग नेशन है, तो जैसे गांव इलाके में क्या होता है कि लड़कियों को उतना फ्रीडम नहीं होता, लिबर्टी नहीं प्रोवाइड करते हैं पेरेंट्स की टू गो फॉर अनदर स्टेट, क्योंकि वही जैसे मैम ने कहा फॉर सिक्योरिटी रीज़न, देन इसके बाद फाइनेंशियल कंडीशन, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो लड़कियों को आगे नहीं बढ़ाया जाता। पैट्रियार्कल सोसाइटी है। इवन हम भी हैं, हमारे पेरेंट्स भी हैं। क्या होता है, एक लड़का है और एक लड़की है, अगर पढ़ाने की बात होगी तो प्रेफर करेंगे पेरेंट्स कि पहले बेटी को भेजा जाए, उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, तब बेटी को भेजेंगे। और तब तक उसकी शादी की उम्र हो जाती है और फिर पेरेंट्स बोलते हैं आप शादी कर देते तो पढ़ाई तो आप अपने घर जाके कर लेना। एक और मुद्दा है, शायद आपको थोड़ा अलग लगे, आजकल चल रहा है कि मैरिटल रेप का, ठीक है, उस बारे में आप क्या सोचते हैं? बहुत ही सीरियस नोट का मुद्दा है मैरिटल रेप का, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मुद्दा भी है जो लोगों के थ्रू आया है। मैरिटल रेप बिल्कुल जब तक 2 पर्सनैलिटी है और अगर शादी हुई है तो दोनों लोग की रजामंदी के साथ हुई है, तो किसी एक पर्सन का इतना डोमिनेटिंग होना किसी अदर पर्सन पे वो अच्छा नहीं है, जब तक 2 लोगों की एक साथ मर्जी ना हो किसी भी चीज़ में। और हाँ, मतलब बहुत ही अच्छा और बहुत ही सीरियस मुद्दा है और इस पर एक्शंस लेना चाहिए सबको, गवर्नमेंट नहीं, सबको लेना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैरिटल अफेयर रेप एक काइंड, हाँ मैरिटल, हाँ सॉरी रेप एक्चुअली कहते हैं कि लाइक बोथ मैन एंड वुमेन शुड बी इक्वल, बट इन रिलेशनशिप जैसे आफ्टर मैरिज सम काइंड्स ऑफ इश्यूज आते हैं दोनों के बीच में। आई थिंक
दोनों का जो कंपेनियन है बन नहीं पाता, तो कहीं ना कहीं वो एक रीज़न बन जाता है दोनों के बीच में कि मैरिटल रेप होने लगता है। देन दिट्स मतलब ये कहीं ना कहीं आपको लेके जाता है मैरिटल अफेयर से। दे आर बोथ इंटरलिंक्ड। हाई कोर्ट ने भी बोला है इस चीज़ को लेके। तो देयर शुड बी कहीं ना बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे सोशल मीडिया हो गया, उसमें एक फैक्टर ऐड अप करता है कि आप मैरिटल अफेयर, मैरिटल रेप, इसके जो ट्रिगर करता है सब चीज़, फैक्टर्स है बहुत सारे यार। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं आज कि भाई यूपीएससी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनकी तरफ से क्या संदेश है? संदेश यही है कि खूब पढ़ो और आगे बढ़ो, देश का विकास करो, अपना विकास करो। ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल है, तो जो ज्योग्राफी का में वो शेर है कि मंजिल को देख ना ठहर मुसाफिर, बादल उचक जाया करते हैं अक्सर हाथ आने के बाद। इंसान को कभी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ हासिल करने की उसमें चलते रहना चाहिए, बहते रहना चाहिए। भाई साहब, क्या संदेश देना चाहते हो? बस यही कहूँगा, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो तो बगल से निकल चलो। ठीक है, सामने पहाड़ हो तो बगल से निकल हाँ, अपना शॉर्टकट रास्ता अपनाओ। धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे थे आज़ाद विकासशील भारत।